डीप मॉर्निंग, बहुत उठापटक वाला हफ्ता हमने पीछे देखा, चाहे इक्विटी मार्केट हो या कमोडिटी। क्या हुआ है शुक्रवार को और इस हफ्ते क्या होना है? इस हफ्ते बहुत कुछ होना है, राइट। तो एक्शन पैक्ड हफ्ता। पिछले हफ्ते हम बात करते हैं एब्सोल्युटली पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि ट्रिगर्स ही नहीं थे कुछ। इस हफ्ते भर भर के ट्रिगर्स आपके लिए आने वाले हैं और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ट्रिगर तो फेड की पॉलिसी रहने वाला है, तो जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। लगातार 10 बार रेट्स बढ़ाने के बाद एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस बार फेड रेट्स नहीं बढ़ाए। 70% जानकार मान रहे हैं कि इस बार दरों में बदलाव नहीं होना चाहिए। कुछ रीसेंट कमेंट्स भी फेड के सीनियर मेंबर्स की तरफ से ऐसे ही रहे कि शायद रेट्स नहीं बढ़े, बट किसी का भी गेस है कि कैसे फेड डिसाइड करने वाला है। बट नॉनदलेस मिडवीक यही आपके लिए सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है, तो उस पर सबकी नजर रहेगी। उससे पहले कल यूएस के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, सीपीआई डेटा आने वाला है। यह भी शार्प गिरावट का आपको ट्रेंड दिखा रहा है। 4.9% से गिरकर 4.1% रह सकता है यहां पर इन्फ्लेशन का आंकड़ा। हालांकि कोर महंगाई अभी भी इनकी एलिवेटेड है, तो पॉलिसी से एक दिन पहले ये डेटा आने वाला है। देखते हैं इसका पॉलिसी पर क्या असर पड़ता है, बट नॉनदलेस काफी इंपॉर्टेंट डेटा ये रहेगा बाजार के मूड माहौल के लिए भी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े आपके लिए आएंगे, वहां पर रिटेल बिक्री और साथ ही परचेजर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों आंकड़ों पर भी बाजार की नजर रहेगी। वो भी इसी हफ्ते आने वाले हैं, हालांकि ये फेड पॉलिसी के बाद आएंगे। सिर्फ इन्फ्लेशन का डेटा है जो पॉलिसी से पहले आएगा, तो काफी एक्शन यूएस की तरफ से रहेगा। पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स पर आपको बाजार रिएक्ट करते हुए जरूर दिख सकते हैं। इसके अलावा दो और अहम पॉलिसीज आने वाली हैं। ईसीबी और बैंक ऑफ जापान दोनों की पॉलिसीज पर नजर रहेगी। ईसीबी की तरफ से एक और रेट हाइक की उम्मीद है, हालांकि बैंक ऑफ जापान से दरों में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है बाजार को। बट अगेन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जहां पर सबकी नजर रहने वाली है। और चीन की तरफ से कुछ डेटा ऑलरेडी आ चुका है और कई सारा डेटा और आने वाला है, तो वहां से भी काफी सारे आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। हमारे बाजार में भी आज इन्फ्लेशन और आईपी के डेटा आएंगे, तो ट्रिगर पैक्ड वीक आने वाला है, डेटा पैक्ड वीक रहने वाला है बाजारों के लिए। जैसे मैं बता रहा था, पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन वाला रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए, बट हल्की बढ़त के साथ लगातार चौथे दिन आपने डाउ पर तेजी होते हुए देखी है। मामूली 50 अंक की ही बढ़त थी, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ, सिर्फ 200 अंक की रेंज में अपने कारोबार होते हुए देखा, बट फिर भी चौथे दिन डाउ आपको ऊपर बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक और S&P 500 पर भी आपने मामूली बढ़त आते हुए देखी है, बट जो ट्रेंड है वहां पर पॉजिटिविटी का वो बरकरार है। S&P 500 10 महीने की ऊंचाई पर है, नैस्डैक आपके लिए 13 महीने की ऊंचाई पर आपको दिख रहा है। S&P 500 पर लगातार चौथी आपने साप्ताहिक बढ़त देखी है, मामूली थी, आधे % की बढ़त थी, बट चौथी साप्ताहिक बढ़त थी। और नैस्डैक पर 7वीं साप्ताहिक बढ़त आपने आती हुई देखी है, यानी कि 7 वीक से हर हफ्ते वीकली बढ़त का ट्रेंड आपको नैस्डैक में दिख रहा है। तो काफी मजबूती अभी भी अमेरिकी बाजार में है। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी मुनाफा वसूली हमने होते हुए देखी। रसेल 2000 करीब 0.8% नीचे फ्राइडे को बंद हुआ, बट ऑन अ वीकली बेसिस 2% ऊपर ही था। तो काफी सारा एक्शन हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा रोटेशन है, बट जो ट्रेंड है अमेरिकी बाजार का वो बरकरार है। फेड पॉलिसी आने वाली, तो उससे पहले हमने देखा 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की बढ़कर आई है, 3.75% पर पहुंच चुकी है। टेस्ला के शेयर में हमने फ्राइडे को 4% का उछाल देखा और लगातार 11 दिनों से ये शेयर तेजी में है, यानी कि 11 दिनों से पॉजिटिव क्लोजिंग आपको टेस्ला दे रहा है, तो उस पर रखिए नजर। कुछ और कंज्यूमर स्टॉक्स भी थे जहां पर अमेरिका में फ्राइडे को पॉजिटिविटी देखी, तो बाजार के लिहाज से तो कुछ परेशानियां नहीं थी। जो पॉजिटिव ट्रेंड है अमेरिकी बाजारों का वो आपको ज्यादातर बरकरार ही दिखा। यूरोप में जरूर आपने गिरावट देखी है, आधे 1/4 से आधे % तक की गिरावट आपने फ्राइडे के सेशन में यूरोप के बाजारों में देखी थी। पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो कमोडिटी बाजार से भी कई सारे संकेत आए। एक तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में है, करीब 2.5-3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। कच्चे तेल में हमें लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट का ट्रेंड दिखा। ओपेक के कट्स के बावजूद हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में प्रेशर है। पिछले हफ्ते 3.5% गिरकर $75 पर आपको आसपास ब्रेंट दिख रहा है। सोने में लगातार 2 हफ्तों से मजबूती दिख रही है। चांदी 1 महीने की ऊंचाई पर है, तो काफी एक्शन फेड पॉलिसी से पहले यहां पर भी हो रहा है। करेंसी और कमोडिटी स्पेस में, बेस मेटल्स में थोड़ा रिबाउंड हमने जरूर पिछले हफ्ते देखा है। एग्री कमोडिटीज में भी थोड़ी मजबूती आती हुई देखी है। तो देखते हैं कैसा हफ्ता रहता है ये बाजारों के लिए, बट ऑफ कोर्स सबकी नजर यूएस फेड की पॉलिसी पर रहेगी। फिलहाल कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है, बट नो वन नोस कैसे फेड इवेंचुअली डिसाइड करेगा। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स उनकी कमेंट्री पर नजर रहेगी, आगे के लिए क्या आउटलुक देते हैं। तो इक्विटी हो, कमोडिटी या करेंसी मार्केट, सबको रहेगा इंतजार इस महत्वपूर्ण बैठक का। धन्यवाद दीपो, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।